दोस्तों, ये जिंदगी बदल डालने वाला एक सच्चा वाकया है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाकया है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारियां की जाती है और लड़की को सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह ये माजरा इस घर में भी था। निकाह से पहले इस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी कि अजान हुई। उस नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद वक्त गुजरा और ईशा की नमाज का वक्त हो गया। इस नेक लड़की ने जब ईशा की अजान की सदा सुनी तो उसके जहन में यह ख्याल आया कि शायद मगरिब के लिए किया गया उसका वुजू अब कायम नहीं रहा। इसके बाद वो वुजू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की अभी वुजू करने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आ गई और उससे पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि वो दोबारा से वुजू करके अपनी नमाज अदा करे, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेगी। उस माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने के अंदाज में कहा, बेटा, जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारे वुजू करने से खत्म हो जाएगा। और कहा कि अब वक्त नहीं है कि तुम दोबारा से मेकअप कर सको, और अगर शादी में तुम बिना मेकअप वाले चेहरे के साथ मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारा मजाक बनाए। और क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, अच्छा, तो आप इस वजह से परेशान हो रही है, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का है और मैं सिर्फ उसकी नजर में ही खूबसूरत होना चाहती हूँ। इस नेक लड़की को वुजू करने का जरा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वुजू किया। उसको तो इस बात का भी डर नहीं था कि लोग उसको बिना मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुर्ख रूह होना था। इसके बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू की और इस नमाज में उसने वो लुत्फ मजा पाया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पाया था, जो उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया। उस सजदे के बाद वो कभी उठ ना सकी और ऐसा सजदा बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। और उस नेक लड़की का सजदे की हालत में ही इंतकाल हो गया। और इससे अजीम और खूबसूरत मौत क्या हो सकती है। और जब उसकी वालिदा उसको बुलाने के लिए उसके कमरे गई तो वो काफी देर तक उसे आवाजें देती रही, और जब करीब जाकर उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि वो कुछ देर पहले ही सजदे की हालत में वो लड़की इस जहाने फाजी से कूच कर गई थी। और जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ की हालत का कि उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि रब की खुशी लोगों की खुशी से ज्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आफरीन है ऐसी माँ के सब्र पर भी। और उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह के नजदीक खूबसूरत बनना चाहती थी, अल्लाह के ही करीब होना चाहती थी, और अल्लाह ने तुम्हें उस हालत में मौत दी जिस हालत में दुनिया का हर एक मुसलमान ये चाहता है कि मैं सजदे की हालत में हूं और मेरा ऐसे ही इंतकाल हो जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसी मौत कुछ ही लोगों को नसीब हो पाती है, और जो कि अल्लाह के यहाँ बहुत ही कुर्ब वालों को होती है। और प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाकया सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है। एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खूब खुशियां मनाई जा रही थी और तमाम अजीजो अकारिब रिश्तेदार यही कह रहे थे कि इससे पहले हमने इन दोनों खानदानों को इससे ज्यादा खुश नहीं देखा। मगर कौन जानता था कि ये खुशी कितने दिन की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद दुल्हन किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। वही घर जो तकरीबन एक हफ्ते पहले खुशियों का गहबारा था, अब वहां मातम छा चुका था और कुछ ही देर में एक नई नवेली दुल्हन की मैयत को दफना दिया गया। उस लड़की के अजीजो अकारिब उसकी कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अपने अपने घरों को चल दिए। माँ बाप और अजीजो रिश्तेदार कुछ दिन तक रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए और दूल्हे ने भी कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपनी अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा और जिंदगी के बाकी सारे मामलात बराबर चलते रहे। दोस्तों, वाकई में किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती और फर्क सिर्फ मरने वाले को पड़ता है।
और आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी। बात दरअसल यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है। अगर एक हफ्ते पहले दुल्हन को यह पता चल जाता कि उसने शादी के एक हफ्ते बाद मर जाना है और उसके बाद उसने अपने रब के सामने पेश होना है, तो क्या फिर वो दुल्हन अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन क्या ऐसे ही गुजारती? और जब हम ये सोचते हैं कि हमें एक दिन तो मरना ही है, तो जरा सोच कर देखिए, जरा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि 4 दिन के बाद आपको मर जाना है, तो आप अपने बाकी के 4 दिन किस तरह से गुजारेंगे? गुनाहों से तौबा कर लेंगे, लोगों के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने में लग जाएंगे, सारी अकड़, सारी अना, सारा गुरूर किसी कोने में जाकर सो जाएगा और हमें बस एक ही फिक्र होगी कि हमारा रब बस हमसे राजी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब हम उस वक्त करेंगे कि जब हमें मालूम हो जाए कि हमारा चंद दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मौत का कुछ पता नहीं है कि कब आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों, यहां पर तो हम सब खसलतों में पड़े हुए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अगर अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कैसे झूठ बोलते हैं, किस तरह से हराम कमाते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं हम ऐसा? बस चंद दिन की जिंदगी के लिए, और जिसने चंद दिन के बाद ही खत्म हो जाना है। इसीलिए हे अल्लाह, हमारे दिलो दिमाग से इस दुनिया को निकाल दे। हम सब जानते हैं कि ये जिंदगी फानी है, एक दिन खत्म हो जानी है। इसीलिए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।